भारत के भविष्य के निर्माण के लिए कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं और निरंतर काम करती रहती हैं। जो संस्थाएं भारत के भविष्य को निर्मित करती हैं उनमें से नेहनीड संस्था एक है। मैं नेहनीड के इस कार्यक्रम में आज आया और इनको पूरी शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी ही संस्थाओं के मिलकर कार्य करने से भारत का नवनिर्माण होगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जो उनका दर्शन है कि भारत के भविष्य को बहुत सशक्त बनाना है, दूरदर्शी बनाना है, तो वही कार्य नेहनीड कर रहा है। विपक्ष भारत को बांग्लादेश बनाना चाहता है और ये भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिए गए फैसलों की आलोचना और उनका विरोध वो अकारण करते हैं। मुझे तो आशंका है कि अगर नरेंद्र मोदी जी किसी दिन ये कह देंगे कि सूर्य पूरब से उगता है, तो राहुल गांधी जी और उनकी सारी टीम कहेगी कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी गलत कह रहे हैं। तो वो आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी से नफरत है। तो नरेंद्र मोदी यदि राष्ट्र के हित में कोई फैसला लेते हैं तो उसका वो विरोध करते हैं, सड़क पे आकर के विरोध करते हैं, पार्लियामेंट में विरोध करते हैं, संसद को कबड्डी का मैदान बनाना चाहते हैं, इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं उनके परिवार का भी बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जब से वो राहुल गांधी के नेतृत्व में आए हैं वो भी ऊटपटांग बातें करना शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी का जो राहु है बड़ा पावरफुल है और राहुल गांधी जी का राहु अखिलेश यादव जी के सिर पे चढ़ गया है, इसीलिए अखिलेश यादव जी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। 2027 का चुनाव आने वाला है। अखिलेश यादव जी को भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को समझते हुए उन चुनावों की तैयारी करनी चाहिए और एक्चुअल समाजवादी विचारधारा प्रकट करनी चाहिए। समाजवाद परिवारवाद के विरोध में आया, लेकिन अखिलेश यादव जी की पार्टी ने परिवारवाद को समाजवाद का रूप दे दिया। मस्जिद बनाने से, चर्च बनाने से हमें कभी कोई आपत्ति नहीं है। मस्जिद बनाई जाए, हज़ारों मस्जिदें हैं, एक और बन जाएगी, लेकिन लुटेरों के नाम पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। बाबर, तैमूरलंग, चंगेज़ खां और औरंगज़ेब, इन्होंने भारत को क्षति पहुंचाने का काम किया, हिंदू अस्मिता को मिटाने का काम किया, मंदिरों को तोड़ने का काम किया, जिन्होंने सनातन को मिटाने का काम किया, जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया, भारत को लूटने का काम किया, जिन्होंने भारतीय अस्तित्व और अस्मिता को बर्बाद करने का काम किया। ऐसे लुटेरों को नाम पे अगर कोई मस्जिद बनाता है तो मुझे लगता है वो भारत में पैदा ज़रूर हुआ है, लेकिन संतान बाबर की है। मुख्यमंत्री राज्य का अभिभावक होता है और अभिभावक का मतलब है पिता। पिता अपनी बेटी से अगर मिलने में भी औपचारिकता रखे तो फिर बाप बेटी के रिश्ता कलंकित हो जाएगा। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी ने एक पिता होने के नाते अपनी बेटी का चेहरा छू दिया या उसका नकाब छू दिया, इसमें कोई हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है।